क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख, जय श्री राम, 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 जय श्री अमर नहीं है कोई जग में, अमर नहीं है कोई जग में, काहे को रोता भज राम नाम तोता, फिर काहे गान होता भज राम नाम तोता। भजन माया से छूटने का एकमात्र उपाय केवल भजन, भगवान का स्मरण। अमर नहीं है कोई जग में, जय जय राम, जय जय राम। अमर नहीं है कोई जग में, फिर काहे को रोता भज राम नाम तोता, फिर काहे गान होता भज राम नाम तोता, फिर काहे गान होता। राम नाम की महिमा प्यारे तैर गए हैं पत्थर सारे, राम नाम की महिमा प्यारे तैर गए हैं पत्थर सारे, तैर गए हैं पत्थर सारे। बड़े बड़े पापी को तारे भवसागर से पार उतारे, भवसागर से पार उतारे। पाप की गठरिया को जय जय राम, जय जय राम। पाप की गठरिया को सिर पे क्यों ढोता, भज राम नाम तोता, फिर खाए गान होता भज राम नाम तोता, फिर खाए गान होता। मानो जीवन फिर न आए, माटी धोता उड़ जाए, पिंजड़े से धोता उड़ जाए। फूलों सी राहों में अपने जय जय राम, फूलों सी राहों में अपने कांटे क्यों धोता, भज राम नाम तोता, फिर खाए गान होता भज राम नाम तोता, फिर खाए गान होता। अमर नहीं है कोई जग में, काहे को रोता भज राम नाम तोता, फिर खाए गान होता भज राम नाम तोता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो सब लोग बोले, सब लोग। अरे जज साहब लोग भी देखें, कहते जितने पद पर होता है आदमी तो उसका बड़ा पद मस्त नहीं होने वाला, लेकिन हमारे सभी साहब लोग आनंद में भगवान का नाम है, तो आप लोग भी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माया से छूटने का उपाय इसके अलावा कोई नहीं है साथ संसार में। जय सिया राम, जय सिया राम। आत्मा कहता है कि हम ईश्वर अंश हैं, लेकिन हम भूले पड़े हैं। जब ईश्वर के हम जब अंशी हैं, ईश्वर के अंश है तो हमारा अंशी इतना महान है, तो हम क्यों? और इसके बाद इसलिए माया के छोड़ने के लिए भगवान के कहते हैं भज गोविंदम। तब जब जैसे भगवान को भजन करेगो, सारे संत लोग कहते हैं राम जी का नाम लो, किसी जिसको भी कहा कहो लो नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। जिस भी भगवान को आप चाहते हो उनका नाम जैसे ही आदमी लेता है वैसे ईश्वर अपना स्वरूप बता देता है और सारे माया के पर्दे अपने आप खुल जाते हैं।
माया का क्या पता है? मैं और मोर तोरिया माया जही बस जीने की नहीं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव बड़े भाव। माया दो तरह की होती है। एक माया विद्या माया है, जिससे संसार की रचना होती है। तो इस कारण से माया के प्रभाव के कारण हम भगवान को नहीं जान पाते। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं कि भज गोविंदम मूढ़मते। और इसके बाद का बड़ा अच्छा है, एक एक सूत्र बड़े 30 ही सूत्र हैं और पूरे इसमें गीता रामायण से लेकर संसार के सारे शास्त्रों का सार है। अब वो कहते हैं कि कैसे इस माया से छूटे, इसका सूत्र आगे वाला है। सत्संगते निसंगत्वं निसंगते निर्मोहा निसंगत्वं निसंगते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज सत्संगत्व निसंगत्वम। जो आप लोग करें सत्संग क्या है? सत्य के संग। सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ईश्वर का नाम है। जब मृत्यु की तरफ आदमी जाता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, उसमें सभी कहता है और बाद में वापस आ जाता है। तो कहा पहले सत्संग करो। ये जो बड़ा अच्छा पूरे शास्त्रों का सार इस सूत्र में दे दिया है कि कैसे हमें उपलब्धि होनी है। सत्संग संगत्वम निसंगत्वम। सत्संग करो और संसार में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह निसंग रहो। कमल के फूल में जैसे देखते हैं अगर पानी टला है तो जैसे जैसे उसकी अनुकूलता रहती है, पानी सूखता जाता है, नीचे आता जाता है, पानी बढ़ता ऊपर जाता है। और इससे निसंगत्व से जैसे ही खत्म होगा फिर निर्मोह आएगा। निर्मोही का मतलब नहीं कि आप संसार के पर, मोह का मतलब, मोह मैंने पता है, मोह का जो होता है स्वरूप जो केवल एक विशेष से, और जब ये स्वरूप जब बृहद हो जाता है तो प्रेम का रूप हो जाता है। मोह में लेना देना, प्रेम में केवल देना देना। तो सत्संगत्वम निसंगत्वम निसंगत्वम निर्मोहत्वम अनिर्मोहत्वम निश्चल तत्वम। निश्चल तत्व कौन है? जो कभी जिसका बदलता ना हो, जिसका स्वरूप ना बदलता हो, वो केवल ईश्वर है। हम बूढ़े हो रहे हैं, समय व्यतीत हो रहा है, हर दिन सभी संसार एक एक पल घट बढ़ रहा है। तो केवल निश्चल जिसका कभी स्वरूप, जिसका कभी हमेशा भूत वर्तमान भविष्य से जो परे है, केवल ईश्वर तत्व है। और उसके बाद जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति की जो सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है कि इच्छाओं का अंत। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए साका सहंसार। और सत्संग के लिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। सत्संग की महिमा साहब जितना भी गाई गई है उतना भी कम है। और इसके लिए संसार में कहते जो भी कोई पाया है, चाहे आपने पहले भी पाया है, आगे पाएंगे, कभी न कभी आपने अच्छे कर्म किए, सत्संग किए हैं। शास्त्र का अटल सत्य है, मत कीरत गति भूत भलाई, जब सो जानो सत्संग प्रभाव, वेदना आलो पाओ, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोभ वेदना आलो पाओ, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ
हानि कुसंग सुसंगत लाहो लोक विदित। कहें अगर सत्संग आपको नहीं मिल रहा है तो कुसंग नहीं मिलना चाहिए। कि अगर को न कुसंगति पाए न साई रहे न नीच मते चतुराई। और सत्संग कहते कहते हैं बिन सत्संग न कहे संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसी चीज है जो नहीं मिलती, जो केवल सत्संग में मिलती है। वो क्या है? विवेक, जिसके बिना सारा संसार सुना है। भानु प्रताप को क्या कमी थी? केवल विवेक के कारण मानस के जितने बड़े बड़े पात्र हैं, ये विवेक संसार चलाने के लिए केवल सत्संग में मिलेगा। और लेकिन ये कैसे मिलेगा? इसके साथ एक कंडीशन दे दी। आप लोग उस कंडीशन पर पूरे खरे उतरे हैं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये ईश्वर की कृपा है, किसी रूप में आए हैं। तो इसलिए जो है कृपा के कारण ही ये मिलता है, कृपा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा विवश हूं जास हूं। इसमें बहुत से लोगों को मन नहीं भी लग रहा है तो भी कोई खतरा नहीं है। अगर मन नहीं लगता है, ये ऐसा चीज है कि हमें जबरदस्ती भी आपको कराएं तो भी खतरा नहीं है। हमारा भी लाभ है और आपका भी लाभ है। जो मानस जो कहता है जबरदस्ती भी दूध पिलाएं, अच्छे से स्वास्थ्य वर्धक पिलाएं तो फायदा ही करा। विवशों जासु नाम नरकाई जननी कर चितय। विवशों जासु नाम नरकाई जनमयाने कर चितय। साधन सुनिए नरकाई संसार में कहते हैं अटल सत्य है, सुख कहां से मिलता है? पुण्य कर्म से, और दुख पाप कर्म से। इसके अलावा कहें संसार में कोई है ही नहीं। संसार पूरी पाप और पुण्य कर्म से। अवश्यमेव भुक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम। तो कहें जैसे ही हम जबरदस्ती भी जाते हैं, विवशों जासु नाम नरकहि जन्म अनेक रचित अगधहि। जब हमारे पाप जब जल जाएंगे तो सुख तो हमें जबरदस्ती मिलना ही मिलना है। और सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिद गोपदी उतरहि। संसार के सारे जो भवसागर है, अगर मन से करता है तो भवसागर से पार हो जाता है, लेकिन मन नहीं भी लगता है तो भी पाप नष्ट होंगे और संसार के सुख मिलेंगे। इसलिए सत्संग से इसमें। और दूसरी चीज निसंग जो उन्होंने कहा, निर्मोहत्वम। और जब ईश्वर की निसंगत्वम, और उसके बाद फिर निर्मोह, और निर्मोह से निश्चल तत्व, और उसके बाद जीवन मुक्ति। गीता का भी यही सार है लास्ट में। अगर आप लोग पढ़ते होंगे 18वें अध्याय में, स्मृति लब्धा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद अच्युतम स्थियो अस्मि तस्य बचने क्रम करिष्ये। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही भगवान की स्मृति होती है मोह नष्ट हो जाता है, और जब मोह नष्ट हो जाता है तो आदमी आत्मस्थित हो जाता है, और आत्म जब स्थित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर संसार के सारे कर्म उसको बंधन में नहीं बांध सकते। संसार में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त रहता है। और इसी को उन्होंने इसीलिए